हाय डियर व्यूवर्स, वेलकम है सभी को रूहानी को वर्ल्ड में, जिसमें हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमेशा कि आज मैं आपको एक फेस्टिवल विश कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद हम फिर से आपसे मिलेंगे और एक प्यारा सा फेस्टिवल विश करेंगे। ऑब्वियस है, हम यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि हमें इस धर्म को मानना है, हमें उस धर्म को नहीं मानना। सभी धर्म में एक प्यारे प्यारे से फेस्टिवल्स आते ही रहते हैं और सच में कहती हूँ, मुझे उनको सेलिब्रेट करना आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं, आई थिंक वो सभी कम्युनिटी से आई थिंक वहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो सभी ही फेस्टिवल्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तुलसी पूजा, जी हाँ, तुलसी विवाह कौन नहीं करता। जी हाँ, ये एक बहुत ही मांगलिक कार्य है और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की डेफिनेटली द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। जैसे कि कल थी देव उठनी एकादशी और काफ़ी दिन के बाद, जी हाँ, अबाउट 4 मंथ के बाद हमारे देव विष्णु जी आई थिंक निंद्रा से जागे हैं और उनके आई थिंक उपलक्ष्य में मनाई जाती है देव उठनी एकादशी। और कल से भी इसका मुहूर्त स्टार्ट हो गया था तुलसी विवाह का। तो सभी ने इनको अपने घरों में और मंदिरों में सेलिब्रेट किया होगा, मनाया होगा बड़ा धूमधाम से, श्रद्धा से। और कहते हैं कि ये एक बहुत ही मांगलिक कार्य होता है, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। साथ में इसका जो आपको फल मिलता है, ऑब्वियसली वो एक कन्या पूजा जितना आपको इसका फल मिलता है। तो आई थिंक जिनके घर में कन्या नहीं है, उनके रिलेटिव में कन्या नहीं है, उनको एक कन्यादान का सुख प्राप्त करना है, तो आई थिंक आप इस विवाह को ज़रूर संपन्न करवाइए और वही सभी फल आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, इससे पीछे जो एक प्यारी सी कथा है कि वृंदा नाम की एक प्यारी सी कन्या थी ब्राह्मण, और उसका विवाह होता जलंधर नाम के राक्षस के साथ। जी हाँ, आई थिंक इसके पीछे कोई और कथा होगी जिसके बारे में मुझे इतना नहीं पता। जो इंटरनेट के ऊपर मैंने देखा है उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट। और वो इतनी प्रतिवर्ता थी कि सभी उसकी जो पावर्स थी वो उसके हस्बैंड को मिल रही थी, और उसकी जो शक्ति थी आई थिंक उसकी पावर थी दिनों दिन बढ़ रही थी। और देवता इस वजह से काफ़ी परेशान थे कि ये सब क्या हो रहा है, तो किसी तरह भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा लीला रची कि उन्होंने आई थिंक जो उसके प्रतिवर्त धर्म को कुछ हल्का सा वीक किया माँ तुलसी के, और जलंधर का वध हो पाया। उसके बाद में जैसे कहा जाता है कि वो जैसे ही तुलसी माँ वहाँ पे जो कि वृंदा नाम से वहाँ पे रहती थी आई थिंक, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था विष्णु जी को कि आई थिंक आपने मेरे हस्बैंड को मारा है। तो उन्होंने भी आई थिंक इसके लिए रिग्रेट फील किया था भगवान विष्णु ने, और उन्होंने उनको वर दे दिया था कि आप एक प्रतिव्रता नारी थी और आपका डिवोशन देखने लायक है, तो डेफ़िनेटली आप जैसे ही शालिग्राम के तौर पे मेरी पूजा की जाएगी तो डेफ़िनेटली उसमें आप ही का भोग लगेगा, और तभी से ये किया जाता है। और ये इसकी विवाह का कब स्टार्ट हुआ इसके बारे में मुझे कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर आई थिंक मनाते आ रहे हैं हम ऐसे रिचुअल्स को। कुछ रिचुअल्स के बारे में तो हमें पता भी नहीं होता, पर आई थिंक हम उनको प्यार से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वो उनको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें उन सभी धर्मों को मनाना होता है, रीति रस्मों को निभाना होता है। उनके पीछे कोई ना कोई तो और अच्छी वाली बात रही होगी। ये सब कुछ भी मैंने वहाँ पे इंटरनेट से ही कलेक्ट किया है, तो डेफ़िनेटली इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन नेट से है। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है। और इस दिन ये सभी ही सेलिब्रेट करते हैं मंदिरों में, और बहुत धूमधाम से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इसकी में प्रेयर करते हैं। और जिनकी शादी नहीं हुई होती तो उनसे भी ये पूजा करवाई जाती है कि उनकी शादी विवाह हो जाए। तो सभी का मांगलिक कार्य पूरा किया जाता है इस दिन, और इस दिन षोडश श्रृंगार किए जाते हैं माँ तुलसी के, और उनका बहुत ही विधिपूर्व विवाह किया जाता है भगवान विष्णु के साथ। तो आज भी काफ़ी दिनों के बाद आपने देखा होगा एक प्यारा सा फेस्टिवल और आ गया है। यही तो है भारतवर्ष की एक प्यारी सी निशानी, एंड वी आर फीलिंग वेरी प्राउड कि वी आर द इंडियन के यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से फेस्टिवल्स हैं कि कुछ दिनों के बाद ही हम एक प्यारा सा फेस्टिवल मनाते हैं। स्वीट्स आई थिंक साथ में आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, फाइव क्रैकर्स, और डेफ़िनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं प्यारे से वीडियोस के लिए। जी हाँ, आप इसको वॉच ज़रूर करें, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो सुनने को मिलेगी इसमें जो मैंने इंटरनेट से कलेक्ट की है।
तो अगर आप भी तुलसी विवाह को संपन्न करवा रहे हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, जो नहीं भी करवा रहे उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। मेरी तरफ से यही आप सभी के लिए दुआ है। और माँ तुलसी सभी के आई थिंक ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और भगवान विष्णु भी, और माँ लक्ष्मी की भी आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे। बस इस तरह आई थिंक तुलसी माँ को थोड़ा सा वहाँ पे जिनके घर में रहती है उनको प्लीज़ उनके पत्तियों को तोड़ना अवॉइड करें। जी हाँ, ये नहीं होता है, वहाँ पर शुभ नहीं माना जाता है। और फिर से कहना चाहूँगा सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर से फील कीजिए प्राउड, आई थिंक कि आप हैं इंडियन, जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से फेस्टिवल्स हैं। तो फिर से मिलते हैं। जय